हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोन मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने भी आपकी 3.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन कराई थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी मैंने दो टाइप की कराई, इंट्रोडक्शन 1 एंड इंट्रोडक्शन 2। अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत, दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम 3.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, पहले आप बुक में देखिए, बुक साथ में रखा करो भाई। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि अभी 3.4 एक्सरसाइज के अंदर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स भाई। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रहा है वो ट्रू और फॉल्स बने, कौन से स्टेटमेंट ट्रू कौन सी फॉल्स है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर भाई। सभी जो रेक्टेंगल है आपके वो क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ऑल रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह जैसे बी स्टेटमेंट दे दी ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको एक एक पढ़ के आपको बोर्ड पे मैं करवा देता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे फोकस करे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसके जो फर्स्ट पार्ट दे रहा है, पहले तो पता है स्टेट वेदर क्या करना है, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे दे रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर भाई। तो आपको पता होना चाहिए भाई, रेक्टेंगल्स जो डायग्राम रहेगा, तो ये रेक्टेंगल डायग्राम रहेगा भाई, ऐसे। ठीक है, तो डायग्राम का पता होना चाहिए, स्क्वायर का जो डायग्राम रहेगा ये स्क्वायर डायग्राम रहेगा। तो इसमें इनकी प्रॉपर्टीज का आपको अगर पता है तो आप ये स्टेटमेंट बता सकते हो ट्रू या फॉल्स हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो अपोजिट साइड क्या रहेगी, इक्वल एंड पैरेलल में। इसकी भी क्या है, इसकी सभी साइड इक्वल रहेगी भाई। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल, और इसकी अपोजिट साइड क्या रहेगी, इक्वल एंड पैरेलल। तो इस कंडीशन से सारे के सारे रेक्टेंगल आपके पास स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि जो रेक्टेंगल के, क्योंकि स्क्वायर की जो सारी सारी साइड है वो इक्वल होती हैं, इसकी नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो रीजन रहेगा हम लिख देंगे भाई ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल rectangles or all rectangles are not a square। ठीक है, इसका रीजन रहेगा बिकॉज, या सिंस लगा के भी लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज, इट यहाँ पे हमने किसके लिए यूज किया है, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, बिकॉज इट हैज not equal all sides। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एट की जगह अगर आप रेक्टेंगल लिखना चाहो तो रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल हैज नॉट ऑल इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल ऑल साइड, सारी साइड इक्वल नहीं होती इसकी। ठीक है, इसीलिए क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो ये इसका ये पार्ट रहेगा भाई। तो बी पार्ट देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पहले इनके डायग्राम बना लो, तो डायग्राम से ही चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। तो रोम्बस की एक तो सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर की सभी साइड इक्वल, उसी तरह रोम्बस के भी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल। पैरेललोग्राम की जैसे अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, जैसे रेक्टेंगल की होती हैं। ठीक उसी तरह पैरेललोग्राम की भी इसकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल होंगी। ठीक है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, एक्यूट और ऑब्टूज होते हैं। अब इसमें हमें बोला है ऑल रोम्बस, रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अच्छा, रोम्बस की सभी साइड इक्वल हो गए, तो साइड इक्वल है तो साथ साथ में अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड इसका इक्वल है तो ये भी इसका इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, क्योंकि सभी साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या है, इक्वल है। तो रोम्बस आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि आप, मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ा था रोम्बस के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो रोम्बस जो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के रखता है। तो इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट हैज, या सीधा नाम लिख लेना अभी, रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रोम्बस है, तो रोम्बस हैज ऑल प्रॉपर्टीज,
ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रोम्बस हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो ये बी पार्ट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, तो सी पार्ट देखो, इसमें क्या दे रखे हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, जो सारे के सारे स्क्वायर हैं वो क्या है आपके रोम्बस हैं, आल्सो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है ना, तो लिखेंगे ए स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज पहले आपको पढ़ाई भी थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ए स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, रोम्बस की होती है और रेक्टेंगल की होती है। तो इसलिए आप स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी भाई, ठीक है। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के देख लेना कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल हुआ है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, रोम्बस की सभी साइड इक्वल हुआ है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हुआ है, तो स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर की भी सभी साइड इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी होंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्वायर की, जो स्क्वायर की होती है सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की भी इसके अंदर होती है, रोम्बस की भी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है। इसलिए और स्क्वायर आर आपके क्या होंगे, रोम्बस भी होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे, पैरेललोग्राम भी होंगे, ठीक है। तो ये इसका सी पार्ट हो गया भाई। डी पार्ट देखो भाई, डी पार्ट में स्टेटमेंट क्या रहेगी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो हमने फर्दर इससे, ठीक है, इससे पहले ही हमने सी पार्ट करवाया, मैंने उसमें लिखवा था कि ए स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो एक स्क्वायर के अंदर भाई, तो इसके अंदर भी हम वही लाइन यूज करेंगे भाई, ए स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टीज of parallelograms, rhombus and rectangle, ठीक है। तो एक स्क्वायर के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी होंगी पैरेललोग्राम की, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज हैं, ओके। तो डी स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी। तो ई पार्ट देखो, डी के बाद देखो ई पार्ट में क्या रहेगा, ऑल काइट्स आर रोम्बस में, ऑल काइट्स, ठीक है। तो काइट क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको फिर बता देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको पहले बताया था भाई। देखो काइट क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, मैं इसको डायग्राम से आपको समझा देता हूँ क्लियर। ये काइट क्वाड्रिलेटरल का ये डायग्राम रहेगा, आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। अच्छा, रोम्बस का डायग्राम आपको पहले ही बताया था, थोड़ा आप भी समझा देते हैं, ठीक है। तो ये रोम्बस का डायग्राम रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, इसके हम थोड़े आपको नए कर देते हैं। ये एडजेसेंट साइड इसका इक्वल रहेगी, ये साइड इसका इक्वल रहेगी, इसकी सभी साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी भाई, ठीक है। इसके डायगोनल भी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इसका एक डायगोनल बाइसेक्ट रहेगा। इसके डायगोनल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इसके दोनों डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट होंगे। इसका एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था, इसमें एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होगा। तो इसकी अगर आप नेमिंग करना चाहो तो और भी अच्छा समझ में आएगा। ए यहाँ पे ये बी सी एंड डी, ठीक है। इसी तरह ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसका जो डायगोनल ए सी है ये बीच में ओ पॉइंट होगा, ये यहाँ पे भी ओ पॉइंट होगा, यहाँ पे जो रहेगा, ठीक है। इसमें जो मेन जो बातें रहेगी, ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए डी रहेगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ओके।
और BC इज इक्वल टू क्या रहेगा, CD। इसके सारी की सारी साइड इक्वल होंगे, AB, BC, CD एंड AD। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। इफ ऑल काइट, सारे के सारे काइट क्या है, उसमें क्या है, रोम्बस है। इफ काइट को आप रोम्बस बोल दोगे, ये जो काइट है, ठीक है, तो कैसे बोलोगे, किस बेस पे बोलोगे, देखो क्योंकि रोम्बस की तो सारी की सारी साइड इक्वल है, तो इसकी क्या है, काइट के सभी साइड इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि AB इज नॉट इक्वल टू CD रहेगा, AB इक्वल टू AD है। और इसके जो डायगोनल का, जैसे O पॉइंट बोला मैंने, इसमें क्या है, OA इज नॉट इक्वल टू OC रहेगा। हाँ, इसमें OB इज इक्वल टू OD आएगा। ये काइट की इंफॉर्मेशन है। इसके जो डायगोनल रहेंगे वो OA इज इक्वल टू क्या रहेगा, OC रहेगा, और OB इज इक्वल टू OD रहेगा। परपेंडिकुलर तो ये होने ही है। ठीक है, आगे बात समझ में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसलिए क्या है कि जो काइट है वो रोम्बस नहीं रहेगा, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि काइट की है ना सभी साइड इक्वल नहीं है, रोम्बस के सभी साइड इक्वल हैं। तो काइट को आप रोम्बस नहीं बोल सकते। हाँ, रोम्बस आपका काइट होगा, क्योंकि रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे बात समझ में। तो ये इसका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी भाई। ओके, देखो भी इसका जी पार्ट देखो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम वे। जितने भी जो पैरेललोग्राम होगा आपके क्या रहेगा, वो ट्रेपेजियम रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेगी। तो ये कैसे ट्रू रहेगी मैं आपको ये बता देता हूँ। जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम के ये पहले डायग्राम बनाओ, फिर इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेमिंग कर लो ABC और D। आज जो ट्रेपेजियम का जो डायग्राम रहेगा, ये डायग्राम रहेगा भैया। ठीक है, इसके नेमिंग करो ABC एंड D। ठीक है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। तो हम पैरेलल प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। ठीक है, इक्वल तो होती है। और BC पैरेलल टू क्या रहेगा, AD पैरेलल, BC पैरेलल टू AD। अच्छा, इसमें जो ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, ओनली वन पेयर पैरेलल होता है। तो AB पैरेलल टू क्या रहेगा, DC। तो AB पैरेलल टू DC, देखो यह प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ऑल पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजियम को आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेयर आपका जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट पैरेलल रहेगा ना, ये BC इज नॉट पैरेलल टू AD रहेगा। ये लाइन इसका पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ओके, अगर समझ में, तो ए पैरेललोग्राम में हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूड होगी। तो इसका जी पार्ट हो गया। तो जी नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें इस पार्ट में दे रहा है भी ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम में, ऑल स्क्वायर्स। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर क्या रहेंगे, ट्रेपेजियम रहेंगे। तो ट्रेपेजियम के बारे में मैंने ऊपर बता रखा है भाई। तो इसमें स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो ट्रेपेजियम, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखो पहले। तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल। ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नेमिंग ABC एंड D। ट्रेपेजियम का डायग्राम वही रहेगा जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक है, तो इसमें ABC एंड D। ओके, तो इसमें क्या रहेगी, पैरेलल प्रॉपर्टी हम इसके अंदर भी लगाएंगे। AB पैरेलल टू, इस इक्वल तो साइड होती है इसकी सारी सारी। AB पैरेलल टू क्या रहेगा, DC, और साथ साथ में क्या रहेगा आपका BC पैरेलल टू AD। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। ये प्रॉपर्टी भी होगी पैरेललोग्राम वाली। ठीक है, और इसके अंदर आपको पता है कि AB पैरेलल टू क्या रहेगा, DC, बट BC इज नॉट पैरेलल टू AD। आगे बात समझ में है। तो AB पैरेलल टू DC इसके अंदर ये मैच कर गया। तो स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, ट्रेपेजियम। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी भाई। ठीक है, ट्रेपेजियम को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर आपका क्या रहेगा, ट्रेपेजियम रहेगा। ओके, तो ये इसका पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें
एक पार्ट और था भाई, एफ पार्ट, वो बीच में रह गया तो मैं यहीं पे बता देता हूँ भाई, ठीक है, बाई चांस वो गलती से रह गया भाई। तो उसमें क्या ले रखा है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। देखो भाई यू एफ पार्ट है ना, बाई चांस ये बीच में छूट गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो एफ पार्ट में क्या दे रखा है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स में, यानी कि सारे के सारे रोम्बस आपके वो क्या है, काइट होंगे भाई, रोम्बस। ठीक है, तो पहले आप रोम्बस डायग्राम बना लो। तो रोम्बस डायग्राम की सभी साइडें क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, तो ये तो रोम्बस रहेगा। ठीक है, और फिर काइट बना लो, काइट का डायग्राम ऐसे रहेगा ये। ठीक है, तो नेमिंग करना चाहो तो इसकी नेमिंग करो भाई, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे ये बी सी और टी। ठीक है, ऑल रोम्बसेस, रोम्बस आपका काइट होगा, बिल्कुल सही बात है, ये होगा भाई। तो इसकी सारी साइड इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए लिख दो, सी ए डी लिख दो। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी साइड इक्वल होंगे भाई, बी सी सी डी का इक्वल होगा भाई। पहले आप ए बी वाले लिख लो, ये साइड इसका इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें ए बी इक्वल टू क्या रहेगा, ए डी, और इसमें बी सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी। अब देखो सारी साइड इक्वल है, तो ए बी इसमें इक्वल टू ए डी है, तो ए बी इक्वल टू ए डी या डी है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी तो इसके अंदर मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी भाई, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, रोम्बस है वो आपका काइट होगा, लेकिन काइट आपका रोम्बस नहीं होगा, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर इसका अपोजिट केस दे रखा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए भाई ट्रू फॉल्स भाई। अगर आपको इन पॉइंट में कोई दिक्कत दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, मन करके पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना भाई। ठीक है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, ओके, जय हिंद जय भारत भाई।